नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सुशांत सिंह राजपूत की मौत में एक बहुत बड़ा नया मोड़ आने वाला है। अब सुशांत की बहनें सीबीआई के सामने रिया के रिश्तों के राज खोलेंगी। जी हां, खबर ये आ रही है, सीबीआई पूछताछ करने वाली है। प्रियंका और मीतू, दो बहनें सुशांत सिंह राजपूत की, जिनसे पूछताछ होगी। इसी के साथ सिद्धार्थ, जो बहनोई हैं, उनसे भी पूछताछ होगी। रिया के साथ रिश्तों का राज खुलेगा। यह रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। सुशांत केस के आरोपी नंबर 1 से मैराथन पूछताछ हो रही है। रिया से लगातार तीसरे दिन सीबीआई के अधिकारियों ने सवाल दागे। 28 अगस्त को 10 घंटे, 29 अगस्त को 7 घंटे और आज यानी 30 अगस्त को सुबह के 11 बजे से रिया को सीबीआई के सवालों का सामना करना पड़ रहा है। रिया के अलावा सुशांत के घर में रहने वालों से भी लगातार पूछताछ हो रही है। लेकिन खबर है कि अब सीबीआई सुशांत के परिवार वालों से भी पूछताछ करेगी। सूत्रों की माने तो सीबीआई सुशांत सिंह की बहन मीतू सिंह से पूछताछ कर सकती है। मीतू 8 जून को रिया के घर छोड़ने के बाद सुशांत के साथ ही रह रही थी। सीबीआई ये जानने की कोशिश करेगी कि 8 जून के बाद क्या हुआ था। मीतू सिंह, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश और नीरज सिंह को साथ में बिठाकर पूछताछ हो सकती है। साथ ही सीबीआई सुशांत की दूसरी बहन प्रियंका सिंह और उनके पति सिद्धार्थ से भी पूछताछ कर सकती है। सूत्रों की माने तो रिया लगातार सीबीआई को यह कह रही है कि जब उन्होंने सुशांत का घर छोड़ा, उसके बाद से सुशांत की मौत तक यानी 8 जून से लेकर 14 जून तक सुशांत की बहन मीतू सिंह उनके साथ रह रही थी। लिहाजा उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। ये बात रिया ने आज तक को दिए इंटरव्यू में भी कही थी। मैं खुद जानना चाहती हूँ। 8 से 14 के बीच में ना मेरी उनसे कम्युनिकेशन रही, ना मैं वहाँ थी, उनकी बहन वहाँ थी, बाकी लोग वहाँ थे, मीतू जी। मैं जानना चाहती हूँ उनसे कि ऐसा क्या हुआ 8 से 14 के बीच में कि अगर उन्होंने सुसाइड कमिट किया या ये कुछ और था। मैं खुद जानना चाहती हूँ। इसीलिए सर मैंने सीबीआई इंक्वायरी मांगी थी, ये पटना के एफआईआर से पहले। जिसको आपको ये वीडियो याद होगा, इसमें सुशांत की बहन प्रियंका और उनके पति सिद्धार्थ सुशांत के अकाउंट को लेकर उनके कर्मचारी से पूछताछ करते दिखाई दे रहे हैं। अब ये दोनों भी सीबीआई के रडार पर हैं। दरअसल रिया बार बार आरोप लगाती है कि सुशांत की बहन प्रियंका ने उनके साथ अश्लील हरकतें की थी, जिसकी वजह से सुशांत काफी नाराज हुए थे। उनकी बहन और मेरे साथ एक हादसा हुआ, जो उन्होंने काफी शराब पी के मुझे इनअप्रोप्रिएटली गलत जगहों पे छूने की कोशिश की। और प्रियंका जो है, प्रियंका जी ने। और अगले दिन मैंने सुशांत को, अगले दिन मेरा शूट था, मैं चेन्नई गई थी अपनी फिल्म के मुहूर्त के लिए। मैंने सुशांत को फोन पे बताया कि उसने बोला तुम क्यों चली गई रात को, आधी रात को। मैंने बोला ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। अगले दिन जब मैं चेन्नई में थी, सुशांत और उसकी बहन की आपस में खुद लड़ाई हुई इस बारे में। इस बीच सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन की जांच भी आगे बढ़ रही है। मुंबई के होटलियर गौरव आर्या को कल ईडी के सामने पेश होना है, लिहाजा वो गोवा से मुंबई पहुंच रहा है। गोवा छोड़ते वक्त जब मीडिया ने उसे घेरा तो वो फुल स्पीड से भागा। इस केस से कोई लेना देना नहीं है जी। फिर भी मैं अभी अथॉरिटी ने बुलाया है, तो मैं अप्लाई कर रहा हूं। दैट्स इट, हां दैट्स इट। एनसीबी का भी नोटिस मिला। Have you supplied any kind of drugs to Riya Chakraborty? I have not done anything of the sort. I had no contact with her since 2017. Please let me किसी तरह का and cooperate. गौरव आर्या वही शख्स है जिसका नाम ड्रग्स को लेकर व्हाट्सएप चैट में सामने आया था। दरअसल रिया और सुशांत के जानकारों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था, जिसमें अक्सर ड्रग्स को लेकर बातचीत हुआ करती थी। उस ग्रुप में सुशांत की बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी भी शामिल थी। आप सुनिए श्रुति मोदी के वकील क्या आरोप लगा रहे हैं। ये जो जितनी भी ड्रग्स थी वो उनको जो सप्लाई करते थे, उनका जो ड्राइवर कम बॉडीगार्ड था सुहेल, वो एक था, और उनके 2 मित्र थे जिनका नाम है मिस्टर आयुष शर्मा और एक लड़की थी आनंदी। ये लोग जो है आनंदी और आयुष उनके साथ रेगुलर कंज्यूम करते थे, और ये ड्राइवर जो है वो मेन मंगाने का काम करता था, और कभी कभी जो है वो एज ए एम्प्लॉई अपने मैनेजर को भी फोर्स करते थे आप मंगा दो, मगर अगस्त के अंदर जो है मैनेजर ने कह दिया ये काम मेरा नहीं है, अगर आप ऐसा कुछ मुझे करने के लिए बाध्य करोगे तो मैं काम छोड़ दूं।
इस बीच एक ऑडियो सामने आने से कई और नए खुलासे हुए हैं। ऑडियो इसी साल जनवरी का बताया जा रहा है, जिसमें सुशांत और रिया दोनों की आवाज है। ऑडियो में पैसों को लेकर प्लानिंग की जा रही है। See, right now he only had his money open. Few FDs have been made now, and some are in mutual funds, and some are still open. It was badly managed earlier. We just have to be managed it well. Not the highest I know, but I'm saying I would not for put someone money like in me, as many who FDs. when I know that it's just there, all I can suggest is Listen, make every it here month- and immediately is FD. so low that we only put a certain amount and then we did not. Right. Rather than At it being least what open in a I- card, which I don't know who the hell will have that card at any given point. So we had I plans thought to this shift is- him from Kotak Privy to Kotak Wealth. All But that, they'll shift. yeah. They will manage the asset like an AMC Yeah. does. इधर सीबीआई ने आज रिया के भाई शौविक से एक बार फिर पूछताछ की, साथ ही सैमुअल मिरांडा से भी ड्रग्स और पैसों के लेन देन पर जांच जारी है। मुंबई से शम्स ताहिर खान के साथ आज तक ब्यूरो। इस बीच शिकंजा कसता चला जा रहा है रिया चक्रवर्ती पर सीबीआई का। आइए आपको बताते हैं, सीबीआई सवाल दाग रही है कि 8 जून से 14 जून के बीच आखिर क्यों सुशांत को छोड़कर चली गई थी, क्यों फोन ब्लॉक कर दिया गया था। देखिए, 8 जून को दिशा सालियान की मौत हुई थी। 8 जून को ही कथित तौर पर अनबन होने के बाद रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ देती हैं, वो अपने घर चली जाती हैं। इस पर सवाल लगातार उठ रहे थे। हालांकि आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि मुझे सुशांत नहीं कहा था वहां से जाने को, लेकिन इस बीच सीबीआई सच तक पहुंचने की कोशिश है, क्योंकि वो रिया का वर्जन था। इस बीच आपको बता दें कि सीबीआई ने जो सवाल पूछे हैं उसमें खास तौर पर यह पूछा है कि फोन आखिर क्यों ब्लॉक किया था आपने। अगर सुशांत ने कहा था घर छोड़ने को, तो फोन ब्लॉक करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए, बातचीत होती रहे, लेकिन फोन आखिर क्यों ब्लॉक किया था। 8 जून को घर छोड़ने के बारे में सवाल दागे गए हैं। इस बीच आइए आपको जल्दी से बताते हैं, संदीप सिंह वही शख्स जो कि अचानक बहुत एक्टिव हो गया था सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद, जिसको लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे थे कि आखिर संदीप सिंह के इर्द गिर्द का ये पूरा रहस्य है क्या। 1-1.5 साल से बात नहीं हुई और मौत के बाद सबसे अच्छे दोस्त की तरह वहां पर सब कुछ करा रहे थे। इसी पर अब मामला सियासी हो गया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोर्चा संभालते हुए बीजेपी पर प्रहार किया है और कहा है कि 53 बार फोन पर दोनों की बातचीत हुई थी। आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। कई गंभीर सवाल दागे गए हैं संदीप सिंह को लेकर। संदीप सिंह पर मॉरिशस गया था, वहां पर भी उस पर एक केस दर्ज है। बीजेपी दफ्तर में 53 बार उसने फोन किया है। आखिर इसकी वजह क्या है। देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में मोदी फिल्म बनाई और पोस्टर रिलीज किया गया था। ये आपको सुना देते हैं अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या आरोप लगाया है। तो पहली बात या पहला पहलू या बिंदु यह है कि क्या ये वही संदीप सिंह हैं, जो निश्चित रूप से वही हैं, जिन्होंने 53 बार 53 टाइम्स बीजेपी महाराष्ट्र ऑफिस में बार बार टेलीफोन कॉल किए पिछले कुछ महीनों में। विशेष रूप से मैं एक बात कर रहा हूं 2.5 महीने के पीरियड की, 53 टाइम्स। तो ये हम पहला प्रश्न पूछ रहे हैं कि कौन थे उनके आका, कौन थे उनके मेहरबान, जिससे वो सुरक्षा चक्र मांग रहे थे, या ये फोन से क्या संबंध दर्शाया जाता है, कौन लेगा इस संबंध की जिम्मेवारी और कौन खुलासा करेगा इस रहस्य का। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोर्चा संभालते हुए अब बीजेपी पर सियासी वार किया है कि 53 बार आखिर संदीप सिंह ने फोन बीजेपी दफ्तर में क्यों किया है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। जब नरेंद्र मोदी पर पिक्चर बनाई थी संदीप सिंह ने, तो उसको रिलीज करने के लिए बाकायदा स्टेज पर देवेंद्र फडणवीस भी दिखे थे। तो मामला किस तरह से सियासी हो रहा है आप देख ही रहे हैं। आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा दे जो हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सचिन सावंत, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं, रोशन बिंदर जो कि कलीग रह चुकी है, दोस्त है सुशांत सिंह राजपूत की, वो हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रही है। प्राची अधिकारी जो कि एक्ट्रेस है, वो हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रही है। सोनम महाजन एक्टिविस्ट है।
वो अक्सर इस पूरे मामले में बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चलती हैं, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं, रिया का पक्ष रखेंगी। रवि श्रीवास्तव पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम जी सबसे पहले हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, जल्दी से बताइए, ये कांग्रेस पूछ रही है कि संदीप सिंह से रिश्ता क्या कहलाता है? देवेंद्र फडणवीस उस दिन मंच पर मौजूद थे जब ये नरेंद्र मोदी रिलीज कर रहे थे और 53 बार बीजेपी के दफ्तर में बातचीत है। शुक्ला जी, देखिए, जब 53 बार बातचीत है, ये सब चीजें उनको पता थी, तो उन्होंने जांच क्यों नहीं कर ली? जांच तो मुंबई पुलिस के पास ही थी। मुंबई पुलिस जो है महाराष्ट्र सरकार के मातहत ही काम करती है। तो मुंबई पुलिस ने संदीप सिंह, जिसको ये समझते हैं कुख्यात अपराधी है, उस कुख्यात अपराधी को क्यों संरक्षण दे रहे थे? जिसको ये जानते भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी फोन कर रहा था, फिर उसको संरक्षण क्यों दे रहे थे? और कृपा करके बता दें कि संदीप सिंह ने डॉक्टर मनमोहन सिंह पर भी बायोपिक बनाई है, तो क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह पर जो बायोपिक बनाई थी, उस बायोपिक का पैसा भी मुझे लगता है कांग्रेस ने दिया होगा? इसका भी उत्तर देते जाए। सचिन सावंत को देखिए, आप जो है बहस को यहाँ वहां क्यों ले जा रहे हैं? आप सीधे बताइए ना। संदीप सिंह को आपने सुशांत सिंह का रिश्तेदार न होने के बाद भी कूपर अस्पताल में बॉडी क्यों दी? ये आपने आपराधिक प्रक्रिया को स्वयं प्रारंभ क्यों किया? और आज जब आपको इतने दिनों के बाद समझ में आया, जब जांच सीबीआई के पास गई, तो मुंबई पुलिस में कौन बैठा था जो संदीप सिंह को संरक्षण दे रहा था? क्या मुंबई पुलिस भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पे काम कर रही थी या फिर वो सरकार के निर्देश पे काम कर रही थी? और जब सरकार के निर्देश पे काम कर रही थी तो सरकार में संदीप सिंह का गॉडफादर होना चाहिए ना। तो कृपा करके बताइए ना, जब आपके पास इतनी जानकारियां हैं, संदीप सिंह के पल पल की जानकारी है, तो आपने संदीप सिंह, जिसको आप अपराधी समझ रहे हैं, उस अपराधी संदीप सिंह को मुक्त क्यों छोड़ दिया? क्या पाए थे उससे? क्या दिया था? कांग्रेस के खाते में कुछ जमा? सचिन सावंत जवाब दीजिए। मुंबई पुलिस पकड़ लेती, वो कह रहे हैं, देखिए, और कह रहे मनमोहन सिंह पर भी बायोपिक बनाई थी, तो क्या किया जाए उसका? कौन सी बायोपिक बनाई थी मुझे नहीं पता। ये प्रेम शुक्ला जी कहाँ से लेके आ रहे हैं, लेकिन मैं देता हूं भाई साहब, भेज दूंगा। नहीं, देखो अभी आप अपने आप को गुमराह करो। महाराष्ट्र भाजपा को दे दो ये। रुकिए, पहले सुनिए बात को, सुनिए। अभी तो आपने बात की, बोलिए, सुनाइए। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी कि जिस तरह से अभी आज कोशिश हो रही है अपनी जान बचाने की, मैं उसको उजागर करना चाहता हूं कि सत्य क्या है। अब ये संदीप सिंह का मामला किसने लाया? पहले संदीप सिंह की जांच हो, ये जो मांग है, ये सुब्रमण्यम स्वामी ने की, भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो। 4 दिन पहले का उनका ट्वीट देखिए कि दुबई में क्यों जाते हैं। सुनिए, अरे सुनिए, अभी यार सुनो तो सही। अभी दर्द होता है तो दर्द लोगों के सामने जाहिर तो हो कि किस तरह, कितना क्यों बोलने नहीं दे रहे। देखिए अंजना जी, इस तरह से डिबेट नहीं होगा। अगर देखिए अंजना जी इसका क्या है, इनका सत्य उजागर हो रहा है। प्रेम जी आप जवाब सुनिए ना, आप जवाब सुनिए, मैं आऊंगी आपके पास। देखिए प्रेम शुक्ला जी, सचिन जी बोल ले, फिर आप काउंटर जवाब दीजिएगा ना, एक साथ चीखने पे नहीं हो। देखिए इनको तकलीफ होती है क्योंकि सत्य सामने आ रहा है। देखिए संदीप सिंह ये कौन व्यक्ति है, इसके बारे में अगर जब जांच की तब पता चला कि यह संदीप सिंह 2018 में मॉरिशस में उसके ऊपर, अरे सुनिए तो बात को, 2018 में मॉरिशस में जाने के बाद उसके ऊपर चाइल्ड मॉलेस्टेशन का केस दर्ज हो गया था। ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर ये अक्यूज्ड है, ऐसे घिनौने मामले में उसको किसकी जिम्मेदारी दी गई? मोदी जी के ऊपर बायोपिक बनाने की जिम्मेदारी उसके ऊपर दी थी। अच्छा, ये 11 जनवरी 2019 को बाकायदा इसका पोस्टर जो लॉन्चिंग हुआ 27 भाषा में हुआ। महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री खुद स्वयं जाते अपना काम छोड़ के उसके पोस्टर की लॉन्चिंग में। दूसरी ओर उसी दिन के 8 दिन में ही उसको गुजरात सरकार बुलाती है। सिर्फ मुंबई से एक ही कंपनी जाती है और इनकी कंपनी में पूरी तरह से 3 साल, 2017 में 66 साल का लॉस था उसका, 2018 में 61 साल का प्रॉफिट था, 2019 में 4 लाख का लॉस है। लॉस मेकिंग कंपनी को 177 करोड़ का एमओयू साइन करवाती है आपके वाइब्रेंट गुजरात में। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? 53 कॉल इन्होंने किए हैं। ये जो ड्रग के मामले में इसका नाम आ रहा है, इनका संबंध क्या है? तो ये निश्चित तौर पर जब पूछेंगे तो अब ये कुछ आगे पूछा, यहाँ वहां घुमाते रहेंगे। ठीक है, जवाब सुनिए प्रेम शुक्ला। 53 कॉल जल्दी से छोटा सा जवाब, फिर मैं मेहमानों के पास जाऊंगी। ठीक है, मेरा सीधा आप, ठीक है प्रेम शुक्ला जी जवाब शुरू कर दीजिए ना। आपको जांच के लिए परमिशन किसकी चाहिए? महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, पुलिस है। आपको जब इतनी सारी जानकारियां थी, आज दिन तक संदीप सिंह की जांच क्यों नहीं की? इसका जवाब इसीलिए सीबीआई के हड़बड़ी में लेके आया। अरे भाई आप अपनी जांच क्यों नहीं करते? सुनिए बात को। अभी अंजना जी मुझे जवाब देने दीजिए। अरे आप मेरे पीछे कितना चिल्ला रहे हैं, तकलीफ हो जाएगी। आपकी तबियत का ख्याल रखिए। भारतीय जनता पार्टी को बहुत जवाब देने हैं। होता है। सुनिए ना, अरे कितना तकलीफ हो गया आपको? अंजना जी भी
तबीयत का अब ख्याल ये तो- रखिए। ये तो प्रेम शुक्ला लगातार जी, बोले जा रहे हैं। इतना चिल्लाने आप से पहले लोगों तो बोलो को, ना, देखिए लोगों को आपने समझ में नहीं आ रहा, जांच लोगों को क्यों जवाब नहीं नहीं चाहिए। सचिन जी उनकी बात आप सुनने नहीं दे रहे हैं। एक जांच क्यों नहीं सेकंड की? सचिन सावंत जी, उनकी बात आप सुनने नहीं दे रहे हैं ना, उनको बोलने दीजिए, फिर मैं लूंगी ना सर आपसे जवाब। और ये अरे सिर्फ इतना आप दोनों की चिल्ला बहस के नहीं है, बोल रहे हैं, अपनी अपनी बात तकलीफ हो संक्षिप्त में जाएगी रखिए आप। प्रेम शुक्ला जी कंक्लूडिंग नहीं, रिमार्क क्या है वो कह रहे मैं हाँ तो ठीक सीधा है, एक इनसे एक करके पूछ रहा हूं, प्लीज मैं बोलिए। जांच आपने प्रेम शुक्ला जी। जांच आपने क्यों नहीं की? आपने जांच अब तक क्यों नहीं की? और जब आपने जांच नहीं की, अब सीबीआई के पास, सीबीआई को आपने सूचना दे दी। अब सीबीआई कीजिए, यदि आपको लगता है कि आपके पास प्रमाण है तो आप जांच कीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी खुली चुनौती देती है, कांग्रेस की सरकार जांच कर ले और जांच की आंच कांग्रेस पर ही आएगी, ये हमारा विश्वास है, क्योंकि हम निष्कलंक लोग हैं। हम आतंकवादियों, अपराधियों, बलात्कारियों, ठीक है। हत्यारों को संरक्षण ठीक देने है। वाली कांग्रेस नहीं है। ठीक है, वो तो कह रहे हैं कि जल्दबाजी में सीबीआई को इसीलिए सौंपा बचने के लिए। ठीक है संदीप जी, सचिन जी छोटा सा इसका जवाब, छोटा सा जवाब। देखिए ये कलंक, निष्कलंक ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कलंक शब्द कलंकित हो जाएगा इनके नाम से। सुनिए बात को, पैसा अरे कलंक शब्द कलंकित हो जाएगा आपके नाम से, आप अगर निष्कलंक बोले। सुनिए तो अभी मुझे बात नहीं करने दे रही। देखिए अंजना जी, प्लीज प्लीज अंजना जी, प्रेम जी बोल लेने अभी दीजिए। ये मुझे बात, प्रेम जी प्रेम जी प्रेम जी कितना प्रेम जी तकलीफ हो उनको रही है पूरा इनको। कर लेने कितना ये दीजिए। तबियत का ख्याल Please, रखिए। please. प्रेम शुक्ला जी, आपका नाम प्रेम है, प्रेम से बात कीजिए। मेरा तबीयत सुनिए। फिट है भैया। नहीं बहुत तकलीफ हो रही है, इतना तिरस्कार, इतना द्वेष मत एकदम रखिए, मेरा आपसे मेरी तकलीफ हो तबीयत, जाएगी। सुनिए आपकी तो शक्ल सुनिए तो खराब हो रही है। सुनिए तो आपकी शक्ल पहले पे जो तो है, आप लिखा सुनिए ना। अरे उच्चतम न्यायालय ने खुद कहा है कि मुंबई पुलिस सही जांच कर रही थी, उसमें कोई उन्होंने कोताही नहीं बरती थी। ये उच्चतम न्यायालय का है। आप उच्चतम न्यायालय से ऊपर हो गए क्या? सुनिए बात को। सेकंड चीज ऐसा है, इन्वेस्टिगेशन ऑन, अरे यार फिर से आ रहे हैं आप। प्रेम जी रुकिए ना, ठीक है। तकलीफ हो रही है आपको, समझे? ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन था, इन्वेस्टिगेशन रुका नहीं था, क्लोज नहीं किया था। ये हड़बड़ी में आपने सीबीआई ईडी लाया। अच्छा मुझे बताइए, ईडी लाने के बाद आपने क्या किया है? ईडी लाने के बाद जो 15 करोड़ सब कुछ बताया, कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हुआ। अभी तक एक एफआईआर भी सीबीआई ने दर्ज नहीं की। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि अभी ये ड्रग एंगल निकला हुआ है, जिसका भारतीय जनता पार्टी से सीधा संबंध आता है कि संदीप सिंह ये नामक व्यक्ति जो नरेंद्र तो मोदी मुंबई पुलिस क्या कर रही थी? अगर एक सेकंड सचिन सावंत, ये ड्रग्स एंगल मुंबई पुलिस ने थोड़ी सामने किया है जो आप अपनी पीठ थपथपाने लगे। देखिए नहीं और ईडी ने क्या खोजा नहीं खोजा, इस पर आप क्यों अक्यूज को डिफेंड करने के लिए आगे आ रहे हैं? ईडी ने अभी तक क्या खोजा नहीं खोजा, इस पर अक्यूज को डिफेंड करने के लिए आप क्यों आ रहे हैं? आप मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। मैं देखो मैं 65 दिन जांच किया था ना। देखिए मुंबई पुलिस ने 65 दिन जांच की थी ना सर, कहा 65 दिन जांच की थी ना मुंबई पुलिस ने, क्या तो खोजा 65 था? दिन के और 100 दिन होते। जांच क्या इतने दिन में कंक्लूड होना ये कंपलसरी है क्या? और मैं ये समझता हूं कि आज की परिस्थिति में जिस तरह से सीबीआई काम कर रही है, सीबीआई का काम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करना नहीं है, अंतिमतः निष्कर्ष में जाने का काम न्यायालय में होना है। तो अभी हम रुके उसके लिए। जिस तरह से नैरेटिव बदला जा रहा है नेपोटिज्म से, यहाँ वहां घुमाते जा रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए, प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी ने आरोप किया था कि महाविकास आघाड़ी के किसी एक नेता को छुपाने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए ये किया जा रहा था। ये बोलने दे तो बोलूं मैं, ये तो इस तरह से एक दूसरे पे दोनों झपट रहे कि क्या बोलूं मैं। ठीक है आप बोलिए रोशन बिंडर जी, आवाज नीचे कीजिए। नहीं वो भी ऐसे कहते हैं कि आप भी किसी नेता को बचाने के लिए, मंत्री को बचाने के लिए कर रहे हैं, आप भी यही आरोप लगा रहे हैं। अब अन्य लोगों को भी सुनिए जरा। रोशन बिंडर जी सबसे पहली बात तो ये कहना कि मुंबई पुलिस ने अपना पूरा काम कर लिया और सारी चीजें कर ली, नहीं, ये नहीं किया ना। अगर आज यो इतनी बात उछाल रहे कि संदीप सिंह, तो मुंबई पुलिस ने संदीप सिंह की गवाही, संदीप सिंह का वर्जन क्यों नहीं सुना? उसकी बात क्यों नहीं, उसे क्यों नहीं बुलाया गया इंट्रोगेशन के लिए? उन लोगों को बुलाया गया जो 6 साल 8 साल पहले उससे मिले थे। संदीप सिंह को क्यों नहीं बुलाया गया? ये तो मुंबई पुलिस ने नहीं बुलाया उसको, तो क्यों नहीं बुलाया गया उसको? इन द स्टेट व्हाई वाज ही नॉट? ऐसी कितनी चीजें हैं जो कि सामने नहीं आई, जिनको रिवील नहीं किया गया। हेलो, आई कांट हियर यू। बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। देखिए मुझे नहीं आपकी आवाज आ रही है, अगर आप सुन पा रही हैं तो देखिए अब बहन जो है प्रियंका और मीतू, उन दोनों से भी सीबीआई पूछताछ करेगी। 8 से 14 जून में क्या हुआ, ये रिया कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि 8 से 14 जून में क्या हो गया। सबसे पहली बात तो मुझे ये बताइए कि वो लड़की जो 8 तारीख को घर छोड़ के चली जाती है, वो 9 तारीख को उसका मोबाइल भी ब्लॉक कर देती है। क्यों? डजंट इट लुक लाइक कि ये पूरा प्लान्ड है कि हाँ मैं वहां नहीं हूं और मेरी गैर मौजूदगी में सब कुछ हुआ है? ऐसा नहीं लगता है? ऐसा समझ में नहीं आती ये चीज? बिल्कुल ऐसा ही लगता है। 8 तारीख के बाद 9 तारीख को अपना नंबर ब्लॉक कर दो कि
मुझे तो पता ही नहीं वहां पे क्या हुआ। सब कुछ प्लान करने के बाद में आप कह रही है मुझे नहीं पता, ये कह रही है कि बहनों से पूछिए। रवि श्रीवास्तव जी को दिखाइए इनके साथ। इससे पहले तो बहनों से पूछने की बात नहीं थी। उसका ये मानना था कि बहनें तो थी नहीं, बहनों से रिश्ते नहीं थे, फिर अचानक कह रही है बहनों से पूछिए, बहनों को पता है। मतलब अपने सर पे से हर चीज को हटाने के लिए, हर चीज को क्लियर करने के लिए। और ड्रग्स की बात जहां तक आती है, अंजना जी मैं जवाब देना चाहता हूँ। ड्रग्स के मैसेजेस ड्रग्स के मैसेजेस जो है वो रिया के पास मिले हैं। वो रिया के मैसेजेस में मिले गए हैं कि वो ड्रग्स का इस्तेमाल करती थी, करती है और ड्रग्स मंगवा रही है। और फिर बैठ के वो खुद इस चीज को डिनाई कर रही है, उस चीज को ना बोल रही है। एक ऑफिसर आता है जो बिहार से आता है, उसको क्वारंटाइन कर दिया जाता है और फिर एक रिपोर्टर आता है इंटरव्यू करने के लिए, उसे क्वारंटाइन नहीं किया जाता है। क्यों? रोशन जी ये सारी बातें नहीं, ये दो तरफा क्यों होता है? ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में है। रोशन जी ये सारी बातें पब्लिक डोमेन पे है। रवि श्रीवास्तव, इसके बाद उज्जवल निगम साहब फौरन आपके पास आ रही हूँ। आप भी जो बात कर रहे हैं वो भी पब्लिक डोमेन पे है। रवि श्रीवास्तव, रोशन जी जो बात मैं आपको बता रहा हूँ आप वो सुन लीजिए। सबसे पहली बात तो मैं समझता हूँ कि ये जो जांच है सीबीआई की, ये सही दिशा में आगे बढ़ रही है। क्यों कि जो 8 तारीख को जब वो चली गई, उसके बाद उनकी बहन 8 से लेकर 13 तक उसी घर में थी। और क्या परिस्थिति थी, क्या मानसिक स्थिति थी सुशांत की, वो कैसे थे, वो क्या व्यवहार कर रहे थे, वो किससे बातें कर रहे थे, ये सारी जानकारी सुशांत जी की बहन जो है वो सीबीआई को दे सकती है। और अब उसी की जांच आगे होने जा रही है। मेरा सिर्फ आपसे इतना कहना है कि जिस प्रकार से रिया के परिवार पर इतने सारे आरोप, इतने सारे लांछन, इतनी सारी बातें कही जा रही थी, तो सुशांत जी के परिवार की भी उसी प्रकार से जांच होनी चाहिए। और वो जांच बात तो ये है, उनकी सबसे पहली बात तो ये है कि रिया के परिवार पे कोई लांछन नहीं लगाया जा रहा है। रिया खुद आके झूठ बोल रही है और उसी झूठ का सच सामने आ रहा है। आप जो बोल रहे हैं कि रिया पे लांछन लगाया जा रहा है, क्या लांछन लगाया जा रहा है? रिया ये कह रही है कि वो फ्लाइट पे चढ़ने से पहले दवाई लेता था और वो लड़का जो प्लेन उड़ाता है, तो इसका मतलब रिया झूठ बोल रही है। तो वो खुद ही अपनी बात को झूठा साबित कर रही है। रिया का ये कहना कि नहीं, आप जो बोल रहे हैं कि उस पे लांछन लगाया जा रहा है, वो तो हाँ मैं बोल रहा हूँ, सुनिए अब आप सुनिए। उन्होंने बताया है कि मीतू सिंह अभी अशोक शराबी अभी पिछले शो पर रोशन शराबी जी कह के गए हैं कि जो मीतू सिंह थी वो भी स्मोक करती थी, ड्रिंक करती थी और सुशांत के घर पार्टीज में शामिल होती थी। तो इससे क्या साबित होता है? रवि श्रीवास्तव, ये आपके ही वकील अभी चैनल पे कहा है ये बात। ये कहना चाहते हैं कि रिया को उसकी बहन ने मोलेस्ट किया? व्हाट नॉनसेंस! जो लड़की इस इंडस्ट्री आपके कहने से नॉनसेंस थोड़ी होगी, वो सीबीआई जांच करेगी उसकी। आप कौन होती है नॉनसेंस कहने वाली? मैं कहता हूँ आप नॉनसेंस है, किसी बहन आप बकवास कर रही है। वो जांच होगी, पुलिस बताएगी, अधिकारी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ये किसने जल्दी बोलिए। उनको रिजॉर्ट ले जाती हैं जो कि उनके अंकल का है, कमीशन पे। प्राची, दिक्कत ये है कि अब रिया सिंपथाइजर्स जो है वो परिवार पर भी उंगली उठाने से नहीं पीछे बचे हटेंगे। नहीं, पहली बात तो रिया सिंपथाइज क्यों है? संदीप किस एंगल से सिंपथाइज है? जो लड़की झूठ बोल रही है, जो लड़की अलग-अलग पॉइंट्स उठा रही है, झूठ बारे में आरोप नहीं लगा रहा है। ये नहीं है कि आप मेरे भाई को मार दीजिए और उसके बाद आप कहिए आप सिगरेट पीते, शराब पीते। कोई औरत सिगरेट पीती है, शराब पीती है, उसकी निजी लाइफ का सबूत तो दीजिए भाई, बाहर देने का सबूत तो दीजिए, कुछ करे, वो बाहर देने का सबूत तो दीजिए। आपके बोलने से कोई हत्यारा नहीं बन जाता, और के घर में उनका घर उजाड़ने नहीं जाते, बोलने से कोई हत्यारा नहीं बन जाता। सबूत है सामने। 74 ईयर्स से आपके के बारे में वो जाकर कह रही है। गलत बात मत करिए, सबूत पेश करिए, उसके बाद बताइए। आपके कहने से कोई हत्यारा नहीं हो जाता। आप कोई जज नहीं है, आप प्रोसिक्यूटर नहीं है, आप कोर्ट नहीं है, आपको कोई हक नहीं बनता कि आप किसी को हत्यारा मुंबई पुलिस नौकर बन रही है एक लड़की की। उसने कौन सी फिल्म करके, ऐश्वर्या राय है वो? कैसी बातें कर रहे हैं आप?
मुंबई पुलिस अपनी जांच कर रही थी। मुंबई पुलिस के पास सीबीआई आ चुकी है 10 दिन से। जब उसके पास वो तो बड़ा, उस समय तो कमिश्नर कह रहे थे उन्होंने लिखित शिकायत नहीं दी, उन्होंने ऐसे शिकायत दी, व्हाट्सएप में शिकायत दी, इसलिए हमने काम नहीं करा। कि बहन जो पुलिस से जाती है तो ऊपर से अरेस्ट कर लीजिए जाता है तो वो मैसेज कर रहा था। क्यों की गई है? ठीक है, मैं आ रही हूँ सोनम, आपके पास भी आ रही हूँ। एक बार उज्जवल निकम जी से रिएक्शन लेते हैं। सबकी आवाज नीचे कीजिए। जांच आगे बढ़ रही है उज्जवल निकम साहब, लेकिन ये अफसोस की ही बात है कि जो रिया के साथ सिंपैथी रखते हैं वो अब परिवार पर भी आरोप लगाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। उनका अब आपने सुना रवि श्रीवास्तव को, वो कह रहे हैं कि परिवार की जो भूमिका है उसकी जांच के लिए सीबीआई ने बुलाया है। ये एफआईआर तो पिता ने दर्ज कराई थी, ये पिता के एफआईआर पर जांच आगे बढ़ रही है, लेकिन जाहिर तौर पर जैसे जैसे तथ्य आएंगे वैसे वैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी। उज्जवल निकम साहब, आप इसे कैसे देखते हैं? अंजना जी, मैं पहले तो ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस मामले में जिस प्रकार राजनीति के कीचड़ उठाए जा रहे हैं वो बहुत दुखद घटना है। पूरा देश जानना चाहता है सच क्या है, झूठ क्या है, और ये पूरा मामला जो है सर्कमस्टेंशियल सबूतों पर आधारित है। सीबीआई सभी तथ्यों के सामने रखे सबूतों की कड़ी जुड़ाने में लगी है। और जो 14 जून को सुशांत का मृत्यु हुआ, उस दिन उस फ्लैट में जो 3 लोग मौजूद थे, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और नीरज सिंह, इनकी तो सीबीआई ने ऑलरेडी दे हैव इंट्रोगेटेड। अब सीबीआई उन लोगों का जवाब और जो रिया का अभी डिटेल जवाब चल रहा है उससे कुछ तालमेल खाता है क्या? 8 जून को कौन सा वाकया हुआ था जिस वजह से कि रिया ने सुशांत का घर छोड़ा? 9 जून को फोन ब्लॉक किया, 9 जून से 14 जून तक, और जिस तरह से पोस्टमार्टम, ये सभी तथ्यों में सीबीआई ये देखेगी कि उसमें कोई रिफ्लेक्शन ऑफ गिल्टी माइंड है क्या। अगर रिया दोषी है तो रिया किस प्रकार दोषी है? अगर वो जो ड्रग का चैट डिलीट करने की वजह क्या है? उससे सुशांत का डिप्रेशन का कोई संबंध है का? सुशांत किसी डॉक्टर से गवाही देता है? मुझे लगता है कि ये पूरे मामले में देश के स्वातंत्र के बाद मैं ये पैसा मामला देख रहा हूँ कि जिसमें पूरा देश जुड़ा हुआ है और पूरा देश जानना चाहता है कि सच क्या और झूठ क्या है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार आरोप प्रत्यारोप करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सुशांत के पिताजी ने एक एफआईआर दर्ज की है और उस एफआईआर के दर्ज के एक रिया जो अभी सस्पेक्ट आरोपी, उसने कुछ भी स्टेटमेंट इंटरव्यू दिया होगा, लेकिन उसके आधार पर किसी के चारित्र पर कीचड़ उठाना, हमें पता नहीं है सच क्या है झूठ क्या है। वो सीबीआई जब चार्जशीट फाइल करेगी तभी हमें पता चल सकता है। और मुझे लगता है कि सीबीआई को थोड़ा मौका देना चाहिए, नहीं तो लोग क्या सोचेंगे कि ये क्या मीडिया ट्रायल हम कर रहे हैं क्या। इसीलिए मुझे लगता है कि सभी तथ्यों को सीबीआई ध्यान में रखेंगी। और ये कौन दीपेश सिंह था, ये कौन संदीप सिंह था, उसने क्यों पोस्टमार्टम रूम में लेके गया, रिया का उससे क्या संबंध है, इसके में जरूर छानबीन होगी। तो मुझे लगता है कि अवसर देना चाहिए सीबीआई का, तभी हम सच के पास कुछ जा सकते हैं। एक 30 सेकंड बोलना चाहूंगा बस। बिल्कुल। सोनम महाजन जी, आपसे टिप्पणी लेते हुए, मुझे पता है कि आप चाहती हैं कि बैलेंस तरीके से ये पूरा मामला आगे जाए क्योंकि अभी जांच चल रही है, लेकिन अगर रवि श्रीवास्तव रिया को डिफेंड करते या सिंपैथी रखते हुए परिवार पर आरोप, रवि जी आप हाथ अपना थोड़ी देर नीचे रख लीजिए, अन्य लोगों को भी बोलने दीजिए प्रभु, आप देख रहे हैं कितने लोग हैं बहस में। सोनम महाजन, जब रवि श्रीवास्तव जैसे लोग रिया से सिंपैथी में परिवार को ही कटघरे में खड़ा करने लगते हैं, तो क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? अंजना जी, पहले तो मुझे जिसने दर्ज कराई है एफआईआर जी, अंजना जी, टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव, पहले तो इस तरह के शब्द बोलना कि वो क्या ऐश्वर्या राय थी, घर उजाड़ के चली गई, बहन पे कैसे सवाल उठा सकती है। आई एम सॉरी, दिस इज अ वेरी सीरियस डिबेट। ये कोई एकता कपूर का कोई या किसी का कोई सास बहू का सीरियल नहीं चल रहा है कि जहाँ पे लड़के को कुछ हो जाए तो आप उसकी माँ या उसकी लड़की की माँ का कसूर होगा या लड़की का कसूर होगा। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। किसी की मृत्यु हुई है यहाँ पे। मुझे नहीं पता जिनकी आप बात कर रहे हैं कि उनको परिवार पे उंगली उठाने का हक है या नहीं है। मेरे पास कुछ बहुत ही पुख्ता सवाल है जो मैं शायद आज तक के माध्यम से उनके जवाब चाहूंगी। पहली बात मुझे ये जाननी है, जब परिवार को ये बात पता थी कि उनके बेटे को खतरा है या रिया उनको कंट्रोल कर रही है, फाइनेंशियली कर रही है या फिर इमोशनली कर रही है, तो उन्होंने कोई लिखित में कोई शिकायत क्यों नहीं दी? अगर वो चाहते
तो लिखित में शिकायत देके सुशांत को समय रहते प्रोटेक्ट कर सकते थे। दूसरी बात मुझे ये जाननी है कि आपने जो बिहार में इनके परिवार ने जो कंप्लेंट की है 50 दिन के बाद, क्या उससे पहले उन्होंने मुंबई में कंप्लेंट दर्ज करने की कोशिश की थी? क्या मुंबई पुलिस ने उनकी कंप्लेंट लेने से मना कर दिया? अगर तो मुंबई पुलिस ने मना कर दिया तो उसकी जांच होनी चाहिए कि ऐसा क्या एंगल था कि उन्होंने परिवार की बात नहीं सुनी। और अगर उन्होंने मुंबई में जी उन्होंने व्हाट्सएप पे कंप्लेंट भेजी थी सोनम, ये कोई नया सवाल नहीं है, ये पहले से सवाल आया है। फरवरी के महीने में ओपी सिंह ने कंप्लेंट की थी और आपको उज्जवल निगम भी बताएंगे, एक सेकेंड, उज्जवल निगम भी बताएंगे कि अगर कोई व्हाट्सएप मैसेज करे तो उसको कोई पुलिस अधिकारी अगर देखकर उस पर रिस्पॉन्ड करता है तो ये एक एक्सेप्टेड कंप्लेंट मानी जाती है कोर्ट में भी। इट इज एडमिसिबल इन कोर्ट। अगर किसी पुलिस अधिकारी ने व्हाट्सएप पर भी कंप्लेंट रिसीव की है तो वो कॉग्निजेबल माना जाएगा, मतलब उसने देखा है, उसने उसको रिकॉग्नाइज किया है। कोई दूसरा सवाल हो तो पूछिए। जी अंजना जी, जितना मैं लीगल प्रोसेस को समझती हूँ, मुझे पता है कि इंडियन पुलिस जो है वो ज्यादातर काम करना चाहती नहीं है। ज्यादातर ये लोग ऐसा क्यों, ऐसा आरोप मत करिए। नहीं, ऐसा होता है सर, ऐसा होता है। आप आम लोग नहीं, क्या आरोप कर रहे हैं उज्जवल निकम साहब? खुलेआम आप चैनल पर इस प्रकार पुलिस के ऊपर आरोप कर डिमोरलाइज कर रहे हैं। ऐसा होता है? नहीं होता है। देखिए मैं पुलिस के केसेस चलाता हूँ। ऐसा होता है, ऐसा होता है। अगर ऐसा बिल्कुल होता नहीं है तो आज बिल्कुल होता नहीं मैडम। क्या बात कर रहे हैं? निर्भया की माता जी पुलिस फोर्स को डिमोरलाइज डिस्करेज नहीं कर सकते। इससे मैंने डिमोरलाइज कैसे कर दिया? हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ऐसा, हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ऐसा, हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। नहीं, क्रिमिनल सिस्टम बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ मुंबई की बात नहीं है, ये हमारे पूरे देश में होता है। नहीं, पूरे देश में कैसे? अगर पुलिस पे आप डिमोरलाइज करें, पुलिस निकाल डालो सब देश की, क्या होगा? तुम्हें हमें रास्ते में फिरने में मुश्किल हो जाएगा। उज्जवल निगम और सोनम महाजन जी को दिखाइए। अंजना जी, डू नॉट ट्राई, इनको बोलिए मेरे मुंह में शब्द मत डालें। मुझे इतनी बड़ी बड़ी बातें करनी नहीं आती, मैं वकील नहीं हूँ, पर मुझे पता है कि ज्यादातर मैंने क्या आरोप लगाया? क्या ये आपने बोला कि इंडियन पुलिस डिमोरलाइज होती थी हमारा इस तरह से? पुलिस को हटा दो सभी तरफ से, क्या होगा? रास्ते में आप घूम सकते क्या कहीं? ओके, गो अहेड, यू कैन गो ऑन, प्लीज गो ऑन। नहीं, यू कैरी ऑन, बट यू शुड नॉट मेक वाइल्ड एलिगेशन। ठीक है निकम साहब, वो सुन लेते हैं। नहीं, सोनम महाजन जी, सोनम जी, वो कंप्लेंट एक रिटन कंप्लेंट, ठीक है, आप कह रही है रिटन कंप्लेंट, लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में आपने पुलिस पर एक स्वीपिंग स्टेटमेंट कर दिया। और चूंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उज्जवल निकम साहब, कसाब से लेकर हर बड़े केस में वो भारत सरकार को और प्रोसिक्यूशन को वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें उनकी बात का सम्मान करना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि आप जनरल स्वीपिंग स्टेटमेंट मत दीजिए। आप क्या कहना चाह रही थी? क्योंकि व्हाट्सएप का कमेंट भी लीगली इंपॉर्टेंट कमेंट माना जाएगा। आपकी बात मैं समझ रही हूँ, आप जो कहना चाह रही हैं, शायद उसमें एक लाइन को अगर हम साइड कर दें, आप ये कह रही है कि अगर पुलिस ने उस पर नहीं एक्शन लिया तो इनको रिटन कंप्लेंट देना चाहिए था, यही कह रही हैं आप? मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ अंजना जी, बहुत ही सिंपल सी बात है कि ऐसा बहुत बार होता है। देखिए, पुलिस के सबके हैंडल्स ट्विटर पे भी हैं, पर क्या जब लोग ट्विटर पे पुलिस को टैग करते हैं तो एक्शन होता है? कई बार पुलिस आपको कहती है कि आप आके रिटन कंप्लेंट ही दीजिए, हमेशा नहीं होता। सर प्लीज आप एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। तो अगर परिवार जो है वो अग्रीव्ड है, उनको सच में लग रहा है कि हमारा बेटा खतरे में है, तो क्या वो पुलिस पे रिलाई करेंगे? यहाँ पे मैं सुशांत के परिवार को देख रही हूँ, हर चीज में वो रिया पे रिलाई कर रहे हैं, पुलिस पे रिलाई कर रहे हैं। क्या परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? उनके जो पिताजी हैं वो सुशांत के मैनेजर से कह रहे हैं कि आप मुझे टिकट भेजिए। अगर आपका बेटा खतरे में है तो मुझे नहीं लगता आपको टिकट का इंतजार करना चाहिए, आपको तो जनरल डिब्बे में बैठ के पहुंच जाना चाहिए, या आप अपनी टिकट खुद कर सकते हैं। बेटी में क्या फर्क है? आप अपनी बेटी को कह दीजिए टिकट बुक कर दीजिए। तो सबसे पहली बात तो मैं इनकी बात को बिल्कुल नकारना चाहूंगी। इनका ये कहना अंजना जी कि भाई पुलिस अगर आप ट्विटर पे कुछ कहते हो तो रिएक्ट नहीं करती है, बिल्कुल गलत है। पुलिस डेफिनेटली रिएक्ट करती है, और कई बार रिएक्ट करती है और करती है। हाँ, और दूसरी बात यह है कि हमेशा पुलिस इस तरह से नहीं बिहेव करती है और इस तरह से नहीं करती है, लेकिन इस केस में पुलिस ने डेफिनेटली किया है। इस केस में पुलिस ने डेफिनेटली नेग्लिजेंस किया है, डेफिनेटली चीजों को नजरअंदाज किया है।
और जहां तक उनके पेरेंट्स का सवाल है, उनके डैड का सवाल है, उन्होंने मैसेज डाला लेकिन अगर वो रिएक्ट नहीं किया, उन्हें नहीं लगा था, उन्होंने कभी नहीं सोचा था उन्होंने मैसेज डाल के, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि द सन विल नो। Please explain one thing. Since you are acting as the spokesperson of the family, you may be able to answer this. अगर आपने पुलिस में कंप्लेन की, पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, पुलिस ने आपको बाकायदा कहा कि आप आके रिटर्न में एक कंप्लेन दे तो हम एक्शन लेंगे, फैमिली ने ऐसा क्यों कहा कि आप रिया को बुलाइए और उनको मुझे ये बताइए, जैसे कि अंजना जी ने कहा कि the WhatsApp complaint is also considered as a complaint. I agree with you. Police was not taking the action. तो आके करके क्या करते पुलिस, वो लोग क्या करते अगर उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी? उन्होंने ये नहीं सोचा था कि उनके बेटे के साथ इतनी बड़ी बात हो जाएगी। उन्हें जी रोशन जी, आई टोटली अग्री विद यू कि अगर पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी, ऑल आई एम सेइंग इज अगर पुलिस गिल्टी है तो व्हाट डू यू से ऑफ द फैमिली? उन्होंने अगर पुलिस ने काम नहीं किया तो क्या फैमिली को चुप करके बैठ जाना चाहिए था? अच्छा सोनम महाजन से एक सवाल है मेरा, एक सेकंड सोनम महाजन, दो चीजें, एक सवाल सुनिए। देखिए, एक तो परिवार के पक्ष में कोई रहे तो वो परिवार का स्पोक्स पर्सन नहीं बन जाता है। जैसे आप रिया का पक्ष रख रही हैं तो आप रिया की स्पोक्स पर्सन मैं रिया का पक्ष नहीं रख रही अंजना जी, रिया के मैं किसी का पक्ष नहीं रख रही हूँ। तो किसी को फैमिली का स्पोक्स पर्सन मत बोलिए प्लीज, ठीक है? देखिए अब सवाल सुनिए, बिल्कुल मैं वही मान रही हूँ, मैं नहीं मान रही कि आप रिया की स्पोक्स पर्सन, किसी को फैमिली का स्पोक्स पर्सन मत बोलिए। अब सवाल लेना देना नहीं है, ठीक है, वो ठीक है, लेकिन फिर उस नियम से हम सारे जो बैठे हैं सब अपनी अपनी सहमति से बैठे हैं, जैसे आप भी अपनी सहमति से बैठे हैं। खैर छोड़िए उसको, सवाल सुनिए। सवाल ये है कि सुशांत की करंट सिचुएशन क्या थी, ये कौन बेहतर जानता था? वो पिता जो पटना में है, वो बहन जो पंचकुला में है, या फिर वो रिया जो उनके साथ थी? सवाल का दूसरा हिस्सा है, नवंबर के महीने में तीनों बहनें गई थी सुशांत को लाने के लिए, तब शौविक और रिया चक्रवर्ती ने कन्विंस किया और सुशांत ने कहा कि नहीं मैं यहीं रहूंगा। 35 साल का एक लड़का किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में है, वो मैसेजेस का उसकी गर्लफ्रेंड जवाब नहीं दे रही, उसका फोन नंबर बदल चुका है, पिता बात नहीं कर सकता है। क्या जानकारी के लिए अब फादर डेस्परेट होकर मैनेजर से बातचीत कर रहे हैं ताकि कम से कम टिकट हो तो बेटे को इन्फॉर्म किया जाए कि पिता आना चाह रहे हैं मिलने के लिए, लेकिन वो नहीं किया जाता है। तो ऐसे में किस पर ओनस आता है? आपको लग रहा है वो 74 साल का पिता जो पटना में रहता है? नहीं, मुझे कुछ नहीं लग रहा है, मुझे कुछ नहीं लग रहा है। जो ये दावा कर रही हैं कि मैं देखभाल कर रही थी और बहुत दर्द में थी। मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा है। जी स्पेसिफिक ही आंसर दूंगी मैं। बिल्कुल रिया की ज्यादा जिम्मेदारी बनती थी क्योंकि वो उनकी लिव इन पार्टनर थी। जो लिव इन पार्टनर होता है उसको ऑलमोस्ट लॉ भी एक पत्नी का अधिकार देता है, तो आपकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बन जाती है। दूसरा सवाल जो आपने मुझसे पूछा, बहुत आप ही के चैनल ने कल एक रिपोर्ट रिलीज की थी जिसमें ये बाकायदा दिखाया गया है कि रिया को और श्रुति मोदी को जब सुशांत के पिताजी ने मैसेज किया था तो उसके बाद श्रुति और सुशांत, वन ऑफ दोज पीपल, दे गॉट इन टच। उनके पापा से उनकी बात हुई है और बाकायदा उनको मैसेजेस भेजे गए हैं, उनकी बहनों को उनके साइकाइट्रिस्ट का नंबर भेजा गया है। और देखिए एक सेकंड अंजना जी, कैन आई कंप्लीट? देखिए एक पहली बात तो ये कि मैं ये बिल्कुल नहीं मानती। कंप्लीट कर ले सोनम जी, कंप्लीट करें। आ रही हो रोशन जी, मुझे रिया से कुछ लेना देना नहीं है। बात यह है कि अगर रिया एक्यूज्ड है, अगर आप पूरी बात, क्योंकि परिवार ने पूरी जिम्मेदारी रिया पे डाल दी है, तो उस चीज से मुझे आपत्ति है कि क्या परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि धीरे धीरे जो तथ्य बाहर आ रहे हैं तो हम सब देख रहे हैं कि परिवार को काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन था जो उन्होंने रिकॉर्ड में कहा है, कहीं ना कहीं उज्जवल साहब वो बैकफुट पे है। ठीक है उज्जवल साहब, ये तर्क कहीं से भी स्टैंड करता है क्या? क्योंकि फैमिली ये कह रहा है कि बार बार हम कोशिश कर रहे थे, बीच बीच में संपर्क हो रहा था, लेकिन पूरी तरह से बातचीत। और 35 साल का लड़का है, वो एक लिव इन रिलेशनशिप में है, जो गर्लफ्रेंड है वो बातचीत नहीं करती है, वो रिस्पॉन्ड नहीं करती है। उसने इंटरव्यू में भी ओपनली एक्सेप्ट किया है कि मेरे रिश्ते उनके साथ कुछ खास नहीं थे और अब तो आरोप ही लग गए। ऐसे में क्या जो शख्स उसके साथ है उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है? खास तौर पर जब आप खुद ही कह रहे हैं कि वो मेंटल हेल्थ से जूझ रहे थे। ऐसे मेंटल हेल्थ से जूझने वाले व्यक्ति को छोड़कर जाना, फिर मोबाइल ब्लॉक कर देना, ये सब तो ऐसी चीजें हैं जिसकी जिम्मेदारी ढूंढी जाएगी। उज्जवल निकम साहब। अंजना जी, मॉरल पे ये मैं कहूंगा इसको कि
इनकी जिम्मेदारी जरूर थी रिया की, क्योंकि उनको पता था कि वो डिप्रेशन का शिकार है। अगर वो आरोप लगाती है तो इस हालत में उनको छोड़ के जाना, ये मुझे लगता कि बहुत, कानून में नहीं गुनाह है लेकिन मॉरलिटी में तो गुनाह बनता है। अच्छा, दूसरा जो सवाल अभी उठा रहे थे कि उनके परिवार के बारे में, सुशांत के पिता एक बूढ़ा बेचारा लाचार जो लाम पटना में रहता है दूर, क्या आप उनसे उम्मीद रख सकते हैं? उनके जो बहनोई है, उनके जो ब्रदर इन लॉ यानी सन इन लॉ ओपी सिंह के जो पुलिस ऑफिसर है, उन्होंने व्हाट्सएप पे एक कंप्लेंट दे दी। क्या आपने सही कहा अंजना जी कि वो व्हाट्सएप कंप्लेंट का भी कॉग्निजेंस लेना पड़ता है। उन्होंने क्या कहा था व्हाट्सएप में पुलिस ऑफिसर को, बम्बई की भाई आप जाइए और रिया के कस्टडी में है, रिया हमें मिलने नहीं देते। इस तरह का कंप्लेंट का कॉग्निजेंस, एटलीस्ट वेरिफिकेशन, सच है झूठ है, अगर सच लगता है तो आप उनकी रिटर्न कंप्लेंट मंगाओ, वो आपने नहीं किया। और मुझे लगता है कि यहाँ किसी ने तो भी निग्लिजेंस दिखाया है। निग्लिजेंस क्यों दिखाए वो बाकी के डिपार्टमेंटल इंक्वायरी उनकी होती रहेगी, पर हमें ये जानने की कोशिश करना चाहिए कि 14 जून को ऐसा कौन सा वाकया हुआ था कि जिस वजह से सुशांत जी का मृत्यु हुआ, और इसका जवाब देने की पूरी जिम्मेदारी सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, नीरज सिंह इनके ऊपर है। और इतना ही नहीं तो रिया एक ऐसी कड़ी है कि रिया ने मान भी लिया था, माना तो नहीं ऑन खुलेआम इंटरव्यू में कि वो ड्रग्स लेती थी क्या नहीं लेती थी, लेकिन अगर व्हाट्सएप के आप उसके रिट्रीव किए गए और व्हाट्सएप डिलीट कर देते तो मुझे लगता है कि क्यों डिलीट किए गए। और जहां तक सुशांत को डिप्रेशन की कौन सी दवाई दी जाती है, जो दवाई उन्होंने कही रिया ने और एक डॉक्टर ने तो नकार दिया इंटरव्यू में, फिर ये सीबीआई अभी इसकी खोज निकालेगी, इसकी जांच करेगी कि सच क्या है झूठ क्या है, रिया सच बोल रही है क्या झूठ बोल रही है। अगर रिया सच बोल रही है तो कौन जिम्मेदार है, क्यों कदम सुशांत ने ऐसा उठाया। मुझे लगता है कि सर्कमटेंशियल ये पूरा मामला होने के कारण उसकी तार सीबीआई जरूर जांच जुड़ेगी और ये भी देखेगी कि जो दिशा सलियन का जो उसने सुसाइड की, जो उसकी फाइनेंस सेक्रेटरी थी, क्यों उसने सुसाइड की। मुझे लगता है कि बंबई पुलिस ने भी अभी भी उसको 174 के तहत फाइनल इंक्वायरी नहीं की जो करना चाहती। शायद सीबीआई ये भी तलाश सकती है कि क्या जांच का कारण है। और इसे मुझे लगता है कि पूरा मामला ये अभी सस्पिशियस बन गया है जिस तरह से स्टोरी बाहर आ रहा है, और मुझे लगता है कि ये सस्पिशियस जड़ तक जाना बहुत जरूरी है ताकि लोग आम आदमी का कानून का विश्वास हो जाएगा और आम आदमी सुशांत के मृत्यु के बारे में उनकी तार जुड़े। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात कही है सर आपने, क्योंकि मैंने हाल फिलहाल में कम से कम आरुषि मर्डर केस के बाद आम लोगों का इतना ज्यादा इंटरेस्ट किसी मामले में नहीं देखा है। आप कहीं पर जाइए, किसी से बातचीत कीजिए, जबरदस्त तरीके से लोग इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं। लेकिन फिर भी सावंत साहब, ये बड़े बड़े लूप होल्स हैं मुंबई पुलिस की जांच के, जो 65 दिन तक वो कर रहे थे, जिसमें आपने कहा कि कोई टाइमलाइन तो होता नहीं है। आप देखिए कि कितने बड़े बड़े लूप होल्स थे। ये व्हाट्सएप चैट रिट्रीव करके 7 से 8 दिन में सीबीआई ने तमाम बातें सामने रख दी, और यहाँ पर मुंबई पुलिस को तो प्रोडक्शन हाउसेस को इंटरोगेट करने से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। बिल्कुल देखिए, पहली चीज मुंबई पुलिस ये तो नहीं कर रही थी कि कुछ बातें लीक करे और मीडिया के सामने चर्चा हो। तो यहाँ की बात ऐसी है कि इन्वेस्टिगेशन के जो मामले हैं वो पूरी तरह से गोपनीय रखे जाते हैं, उसके बारे में जांच होती है, और मैं समझता हूँ कि वो न्यायालय में जाके अभी सीबीआई करेगी जो भी करना है, और जो भी दोषी हैं उनको पर सजा हो, सत्य सामने आए। सचिन सावंत जी, सचिन सावंत जी, सिद्धार्थ पिठानी ने मुंबई पुलिस को जो मेल लिखी थी, एक सेकंड सर, एक सेकंड, काउंटर क्वेश्चन है ना सर। सिद्धार्थ पिठानी ने मुंबई पुलिस को जो मेल लिखी थी कि ओपी सिंह मुझ पर दबाव डाल रहे हैं कुछ बोलने को, वो मेल तो मुंबई पुलिस ने ही सामने रखी होगी। किसने दी वो मेल फिर पब्लिक डोमेन में? देखिए, मैं वही अभी आज की पोजीशन में मैं इतना ही कहना चाहूंगा। देखिए, मुंबई पुलिस ने किस तरह से किया है इसका जवाब उच्चतम न्यायालय ने दिया है। उच्चतम न्यायालय के सामने था, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि मुंबई पुलिस ने अच्छा काम किया है। तो ये प्रश्न नहीं उठता अब ये कंगोरे ढूंढना, इसके बारे में छोटी छोटी बातें ढूंढना। मैं ये समझता हूँ कि उच्चतम न्यायालय ने देखा होगा। जहां तक बात है, अभी ये केस सीबीआई के सामने है, सीबीआई अच्छी तरह से काम करे, उसका निष्कर्ष निकाले, सत्य लोगों के सामने, यही हमारी इच्छा है, मंशा है। लेकिन जहां तक बात ये है कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को न छोड़े। आप डिफेंड कर रहे थे ना सर मुंबई पुलिस को कि मुंबई पुलिस लीक नहीं करती है, तब मैंने बोला। ठीक है, प्रेम शुक्ला, छोटा सा कमेंट सर, ब्रेक का टाइम हो रहा है सावंत साहब, छोटा सा कमेंट। प्रेम शुक्ला, मुंबई पुलिस ओपी सिंह की कंप्लेंट का कॉग्निजेंस नहीं लेती है। मुंबई पुलिस जो है सिर्फ प्रोड्यूसर्स के कुछ प्रोडक्शन हाउसेस को छोड़ के इस मामले की सखोल जांच नहीं करती है, गहराई तक जांच नहीं करती है।
और जांच ना करने के बाद ही मुंबई पुलिस को सर्टिफिकेट देते हैं। अरे साहब, संदीप सिंह को मुंबई पुलिस ने बुला लिया होशियार हो था। चुके हैं। जिस संदीप सिंह को आप अपराधी समझते हैं, उच्चतम न्यायालय से भी आप जान चुके मुझे और वो संदीप 53 कॉल कहां से आए? प्रेम शुक्ला जी, 53 कॉल वो कहां से आए? संदीप शुक्ला क्यों बात कर रहा था? अरे वही तो बात कर रहा था, बताइए ना, वो बताइए। ब्रेक के बाद लौट रहे, ठीक है, अरे लौट रहे, आप दोनों रुकिए, ब्रेक के बाद लौटते हैं, चर्चा जारी रहेगी, देखते रहिए आज तक। लौट रहे। तो अब सुशांत सिंह राजपूत की बहनों से सीबीआई पूछताछ करेगी, रिया से रिश्तों का राज खुलकर सामने आएगा, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।